छिड़काव करने के कम से कम 4 से 5 दिन बाद ही सब्जियों को तोड़ें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने चैनल का नाम ही रखा था TGIB, टेरेस गार्डनिंग एंड बजट। आप जानते हैं वो नाम मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मैंने अपनी गार्डनिंग बहुत सस्ते से शुरू करी थी। मैंने कभी भी पौधों में महंगी खाद और महंगे छिड़काव नहीं किए हैं और मैं आपको आज वही छिड़काव के बारे में बताने जा रही हूँ। उसके साथ एक हार्वेस्टिंग भी कर रही हूँ। हार्वेस्टिंग में मैं उन लोगों को बताना चाह रही हूँ जो सरसों की खाद डालने से डर रहे हैं। हम आपसे यही बताना चाहेंगे कि हम ये वीडियो काफ़ी शाम को बना रहे हैं और शाम को बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको खाद डालने का कौन सा समय होना चाहिए। दूसरी चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी हम छिड़काव करें तो भी हमारा यही टाइम होना चाहिए। हमने अपनी वीडियोस में आप लोगों को ज़्यादातर 3 चीज़ शाम को बताई है। एक, खाद डालना। दूसरा, जब भी हमें किसी भी दवाइयों का छिड़काव करना है तो शाम का टाइम। और एक, जब हमें पौधे को रिपोर्ट करना है वो टाइम। तो देखिए, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो शाम के टाइम पर हो तो ज़्यादा अच्छी होगी। आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारी ये भिंडी आई है। हमने आप लोगों से कहा था कि जो जनवरी फरवरी में सीड्स लगे हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जो इन दिनों सीड्स आप लगाएंगे और उनके जो फल हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। और आप देख रहे हैं कि ये हमारी भिंडियाँ कितनी अच्छी आई हुई हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हमने जब इस पौधे का वीडियो डाला था तब हमने आप लोगों से बताया था ये वही खाद है। खाद कहिए, छिड़काव कहिए, इसके पौधे में डालने से इसका कोई नुकसान नहीं होता है। आज हम आपको इसका छिड़काव बता रहे हैं। ये हम 3 चीज़ों को पीसकर और इस तरह से मैंने इसे तैयार किया है। ये मेरा 8 से 10 दिन पुराना जो है वो लिक्विड तैयार हो चुका है। अब इस लिक्विड को कैसे डालना है हम बताएंगे, लेकिन एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, जब भी आप अपने पौधों में खाद डालें या किसी भी तरह का छिड़काव करें दवाइयों का, तो ये ध्यान रखें या तो आप उसमें से सब्जी निकाल लें, उसके पहले खाद डालने के तुरंत बाद या किसी भी तरह का छिड़काव करने के बाद सब्जियां कभी भी तोड़कर नहीं खानी चाहिए। तो पहले हम आपको हार्वेस्टिंग दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको इसका छिड़काव बताते हैं। आज एक क्वेश्चन आया है कि मैम, मेरा गलकी में जो है वो मेल है और करेले में जो फीमेल है, तो क्या मैं इस तरह से पॉलिनेशन कर सकती हूँ, हैंड पॉलिनेशन? नहीं। देखिए, अगर लौकी का मेल फ्लावर है तो लौकी का ही फीमेल फ्लावर होना चाहिए। अगर करेले का मेल फ्लावर है तो करेले का ही फीमेल फ्लावर चाहिए, तभी वो उसका आप पॉलिनेशन कर सकते हैं। और हम आपको बार बार बताना चाहेंगे कि अगर आपकी लौकी फल आ रहे हैं आपके लौकी में और लौकी के फल पीले होके झड़ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। अगर आप हैंड पॉलिनेशन अगर अच्छे से आराम से करेंगे और उसमें खाद और पानी का ध्यान रखेंगे तो आपकी एक भी लौकी जो है वो पीली होकर नहीं गिरेगी। तो देखिए, इस वक्त मेरे घर में लौकी में खाली मेल फ्लावर आए हुए हैं, एक भी फीमेल नहीं है। लेकिन जो सफ़ेद कुमड़ा जिसको बोलते हैं, जिसको भतवा बोलते हैं, पेठा, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से बोला जाता है, तो उसके मेल और फीमेल दोनों हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसके पीछे आप देख रहे हैं ये फल है और इसके पीछे आप देख रहे हैं कोई फल नहीं है। ये देखिए, इस तरह से कोई फल नहीं है। और यहाँ भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है फीमेल, इसके पीछे फ्रूट लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, सब्जी लगी हुई है, ये है फीमेल। सेम लौकी में ऐसे ही होगा, गलकी में ऐसे होगा, सबके पीछे जो है वो
फल लगा हुआ होगा और इसके यहाँ पर जो है वो फल नहीं लगा हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो है इसको आप इस तरह से निकाल कर, और ये जो है ये देखिए इस तरह से आप ऐसे ऐसे इस तरह से आप धीरे धीरे जो है इनको करिए। लेकिन इसका जो हैंड पॉलिनेशन है वो जो है सुबह के टाइम पर होगा। शाम के टाइम पर इसमें काफ़ी चींटियाँ हो जाती है। इसके जो फ्लावर है वो सुबह सुबह खिलते हैं। लौकी का जब भी आप करेंगी तो शाम को करिएगा। गलकी में भी सेम ऐसे ही होगा। गलकी में भी आप देखिएगा कि उसका मेल और फीमेल फ्लावर निकला है क्या, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। बहुत छोटा गार्डन है, नहीं हो रहा है पॉलिनेशन, आप कोई बात नहीं है, आप उसको हाथ से कर सकते हैं। छोटा कब तक है, जब तक उसमें फल नहीं आए। एक बार जब फल आने लग जाते हैं, सब्जियां होने लगती है, आपका गार्डन अपने आप जो है वो बड़ा हो जाता है। आपने हमसे एक और क्वेश्चन भी किया है कि ठंड की और गर्मी के टमाटर के बीज जो हैं वो एक ही होते हैं क्या। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, टमाटर, मिर्च, ये सारे बीजे एक ही होते हैं। यहाँ तक कि हम तो बैगन के भी एक जो अपने पौधे में रखते हैं, सुखाते जाते हैं और उन्हीं को हम लगाते जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो हैं वो बैगन भी तैयार हुए हैं। क्योंकि देखिए बैगन ये जो सब्जियां हैं ना, ये आप सभी जानते हैं कि ये सब जो है वो साल भर होती हैं। और अगर जो नहीं होता है तो देखिए भिंडी जो है वो साल में एक ही बार होती है, तो उसके एक ही तरह के बीज होते हैं। लेकिन बैगन तो साल भर फलते हैं। हाँ, कई बार फल देने के बाद पौधे जो हैं वो कुछ रेस्ट पर चले जाते हैं, तब आपको थोड़े दिन जो है वो सब्जियां जो है फल वो नहीं मिलते हैं बैगन से। ये वाला जो मेरा पौधा है ये काफ़ी पुराना है मिर्च का। इसमें मैं ठंड से ही मिर्च ले रही हूँ और पूरी गर्मी आ गई है और आज मैंने इसे भीड़ से बाहर निकाला है और देखिए इसमें वापस से जो है वो फ्लावर्स आ रहे हैं। तो बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, ये सब के जो बीज हैं वो आप एक ही बीज रखिए और उनको आप लगाते रहिए। लेकिन बहुत पुराना बीज होने से कई बार वो उनका जो जर्मिनेशन जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि जो बीज है वो ख़राब हो जाते हैं। ये जो बैगन हैं इसमें भी हम गोबर और खली की ही खाद डालते हैं और आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से काफ़ी अच्छे तैयार हुए हैं। और आपने देखा होगा कि हम बैगन है, टमाटर है और ये सब चीज़ों की हार्वेस्टिंग अपने गार्डन से बहुत ज़्यादा करते हैं। बैगन को हल्की एक भी बारिश अगर मिल जाती है, जैसे हमारे यहाँ अभी थोड़ी हल्की बारिश हुई, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पौधे कितने अच्छे हरे हो गए हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, तोरई और लौकी के लिए भी थोड़ा सा इंतज़ार करिए और कुछ दिनों की गर्मी रह गई है और उसके बाद वापस जो है वो आपके फल जो है वो बहुत अच्छे लगने लगेंगे। बैगन के पौधे को बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं होती। थोड़े किसी टब में या कंटेनर में भी आप लगाएंगे तो हो जाएंगे। इसके पहले हमसे किसी ने एक सवाल भी किया था कि आपने कंटेनर में इतनी कम मिट्टी डाली है, फिर आपकी सब्जियां इतनी अच्छी कैसे हो रही है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, मिट्टी कम या ज़्यादा नहीं, आपने एक कंटेनर में बहुत सारी मिट्टी डाली लेकिन आपकी वो मिट्टी अच्छी नहीं है तो उसमें सब्जियां नहीं होगी। लेकिन आपने एक अगर अच्छी मिट्टी बनाई है और कंटेनर में बहुत कम मिट्टी डाली है, तब भी हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सब्जियां आपकी बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी मिट्टी का चुनाव करना है। हमने आपको जो भी खाद बताई है या मिट्टी बताई है, आप वो मिट्टी और खाद का इस्तेमाल करिए। आप देखिएगा कि आपकी भिंडी प्रति हर दूसरे दिन आपको बड़ी ही मिलेगी। आप जो भिंडी सोचते हैं कि ये भिंडी इतनी बड़ी कैसे हुई, अब जो भिंडी होगी वो हर दूसरे दिन इसी तरह से काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आपको हर दूसरे दिन भिंडी तोड़ना है। अगर आपने एक भी दिन लेट कर दिया तो जो भिंडी है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाएगी। जब भी आपको किसी भी चीज़ों का छिड़काव करना हो तो आप जो सब्जियां हैं वो पूरी एक दिन तोड़ लें। भिंडी जो है, जब भी हम मार्केट से बीज लेते हैं तो आप कोशिश करिए कि आपको बीज ऐसे हो जो काफ़ी अच्छे फल दें,
कई बार पौधे ऐसे भी होते हैं जो एक दो फल देने के बाद में फल देना बंद कर देते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कितनी ज़्यादा भिंडी लगी हुई है। तो ये भी एक ऐसा बीज है जो काफ़ी अच्छा है हमारा, और इस तरह से बिल्कुल नीचे से ही भिंडी आ रही हैं और काफ़ी घनी लग रही है। हमने जो भिंडी के जो पौधे हैं वो एक साथ नहीं लगाए हैं। हर कंटेनर्स में हमने 8 से 10 दिन का जो है वो फ़र्क रखा है। 8 दिन से 10 दिन का फ़र्क रखने से एक चीज़ ये बहुत अच्छी होती है कि आपकी जो भिंडी है वो 1 बाय 1 करके निकलती है। अभी भी आप भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी जो है वो अभी जो बीज है वो लगते रहेंगे, और कई भिंडी जो है बहुत छोटी होती हैं, लेकिन कई भिंडियां जो है वो काफ़ी बड़ी होती है। आप जैसे उसमें खाद डालेंगे आप देखिएगा भिंडी का जो साइज़ है और भिंडी जो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि भिंडी जो है वो बहुत ज़्यादा खाद और पानी लेती है। तो जैसे आपने देखा कि हमने इस वक्त सारी भिंडियाँ निकाल ली, जो छोटी बड़ी जो भी भिंडियाँ थी, और वैसे ही हमने बैगन भी निकाल लिए, क्योंकि हम आपको इन 2 पौधों में एक छिड़काव बता रहे हैं। लेकिन ये जो छिड़काव है वो सभी चीज़ों में जा सकता है। ये हमारा आक का पत्ता, ये हमारा धतूरे का पत्ता, और इसमें से गेंदा जो है वो अभी इसमें नहीं है, गेंदा कहीं और है, और इसमें है हमारे गेंदे के पत्ते। ये हम 3 चीज़ों को पीसकर और इस तरह से मैंने इसे तैयार किया है। ये इसके जो पत्ते होते हैं, और जैसे आक का पत्ता जहरीला होता है, इसीलिए कभी भी जब इसका छिड़काव करें तो सब्जी जो हैं पहले तोड़ ले, उसके बाद जो है उसका छिड़काव करें। और पत्तों में इसका जब छिड़काव करेंगे, चाहे वो बैगन के पत्ते हो चाहे साग हो, तो हम आपको बता रहे हैं कभी भी आपके पौधे में कीड़े जो है वो नहीं लगेंगे। अब हम इसकी मात्रा बता दे रहे हैं। जैसे ये 1 लीटर की बॉटल है, इसको मैंने सारे पत्तों को कम से कम 100 ग्राम आक का पत्ता, 100 ग्राम धतूरे का पत्ता और 100 ग्राम जो है मैंने गेंदे के फूल का पत्ता ले लिया था। इन पत्तों को पीसने के बाद मैंने इसका लिक्विड 1 बॉटल तैयार किया था, जिसमें कि मैंने आधा इसके पहले जो है वो अपना छिड़काव कर दिया है, और ये आधा जो है वो हम आपको 500 ml है। ये 1 लीटर था, 500 ml मैंने इस्तेमाल किया है। ये 500 ml है जिसको हम आपको बता रहे हैं इसको किस तरह से छिड़काव करना है। इस पत्ते का जो घोल है पहले पीस के मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लीजिए। पीस के उसे छान कर और इस तरह बॉटल में 8 दिन के लिए रख लीजिए। उसके बाद जब 8 दिन बाद जब भी आप इसे, और कोशिश करिए कि जब भी ये लिक्विड को रखें तो वो किसी कांच की बोतल में हो या तो फिर आपकी प्लास्टिक की बोतल में हो, कभी भी स्टील जैसे बर्तनों में ना रखें। और उसको देखिए 8 दिन भीगने के बाद इस तरह से आप देखिए इसको 5 लीटर पानी में मिलाएं। अभी इस वक्त मेरे पास ये 3 लीटर पानी है। 3 लीटर पानी में मैंने मिलाया है और ये इतना इसमें वापस मैंने छोड़ दिया है। के पौधे में मिलीबग्स ज़्यादा लगे हैं तो आप क्या करिए, इनको तेज प्रेशर के साथ में आप इसका स्प्रे डालिए। प्रेशर के साथ में इसलिए डालिए क्योंकि मिलीबग की जो सतह होती है वो मखमली होती है, उसको पानी का असर जल्दी नहीं होता है। लेकिन आप अगर किसी में मिलीबग्स ना लगे हो तो आप क्या करिए, यूँ भी इस तरह से, मैं तो देखिए ज़्यादातर क्या करती हूँ ना, मैंने कभी भी छिड़काव को ज़्यादा पानी लेकर और इस तरह से मैंने उसको पौधे को बिल्कुल अच्छी तरह से नहलाया है ताकि उसकी जड़ों में भी पानी चला जाए और उसके पत्तों में भी पानी चला जाए। ये जो मेरा बैगन का पौधा है, ये इसमें काफ़ी बड़े बैगन लगे हुए हैं और इसकी हार्वेस्टिंग मैंने अभी नहीं किया है। और ये देखिए इस तरह से, देखिए मेरे ज़्यादातर पौधों में आपको मिलीबग्स जो है वो नज़र नहीं आएंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें जो बैगन है वो लगे हुए हैं। अभी हम इन बैगनों को नहीं तोड़ेंगे। मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर ये जो इस तरह से मैं इसको उल्टा करके और मैं इस तरह से डालती हूँ। अगर आपका कोई भी आप छिड़काव करिए, आप कोशिश करिए उसकी मात्रा कम लेकर और पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। आपके किसी भी पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह से आप उल्टा करके, कभी भी पौधों को उल्टा करके आप डालिए।
हमने आपको बार बार बताया है कि जब भी आप छिड़काव करें किसी भी चीज़ों का तो पत्तों को देखिए उल्टा करके। आप देख रहे हैं कि ये पत्ते कितने हेल्दी और अच्छे हैं, और हम देखिए बस इसी तरह का छिड़काव जो है वो करते हैं। और मिर्च में भी हम इसी तरह से जो है वो छिड़काव कर देंगे। हालांकि इस मिर्च में हमारे कोई भी मिली बग्स जो है वो नहीं लगे हैं। इस तरह से देखिए, जैसे अभी आपने देखा कि हमने इसमें से बैगन पूरे निकाल लिए हैं। तो इस तरह से आप जो हैं वो आप अपने भिंडी के भी पौधों में आप इस तरह का छिड़काव जो है वो कर सकते हैं। हालांकि देखिए इसमें कोई कीड़ा नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसका छिड़काव कर दिया। हम आपसे यही बोलना चाहेंगे, जब बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं ना, तब आप उनका छिड़काव मत करिए। आप हो सके तो आप इनका छिड़काव जब कीड़े नहीं हैं तभी करिए। और एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, अगर आपको आक के पत्ते नहीं मिलते हैं, आपको धतूरे के भी पत्ते नहीं मिलते हैं, तो आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ नीम के पत्ते पीस लीजिए और उसमें कुछ हरी मिर्च पीस लीजिए, और उसका भी आप इस तरह से छिड़काव जो है वो कर सकते हैं। जो कीड़ा है ना, देखिए कीड़े को इसके पत्ते का टेस्ट जो है वो नहीं आना चाहिए, और जब इसके पत्ते का जो टेस्ट उसको नहीं मिलेगा तो वो आपके पौधे में जो है वो नहीं बैठेगा। देखा कि इस वक्त हमने भिंडी और बैगन की हार्वेस्टिंग करी, और आपको ये बताया कि भिंडी और बैगन के पौधे में किस तरह से बार बार आपको छिड़काव करते रहना है, जिससे कि आपके पौधे में बिल्कुल भी मिलीबग्स नाम की चीज़ ना लगे। और भी कई ऐसे कीड़े हैं जो बारिश में हमारे पौधों में नए नए तरह के लगेंगे। उसके लिए भी हम जल्दी ही आपको फिर से कोई अलग तरह का छिड़काव जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम फिर भी ये बताना चाहते हैं कि जिनके पास आक और धतूरे का पत्ता नहीं है, सेम इसी तरह से नीम के पत्ते को पीस के और उनका छिड़काव कर सकते हैं। लास्ट में हम एक क्वेश्चन आपका ये भी शामिल करना चाहेंगे, जिन्होंने ये पूछा है कि जो नीम के पत्ते गिर जाते हैं, क्या हम उनको सुखा के रख सकते हैं? बिल्कुल वही नीम के पत्ते आपको रखना है, पेड़ से तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जो पत्ते गिर रहे हैं आप उनको संभाल के रख लीजिए, और हो सके तो इन दिनों निबोरियां बहुत हुई है पेड़ में, निबोरियों को बिल्कुल जमा कर लीजिए और निबोरियों को भी पीस के और इस तरह से आप छिड़काव करिए। आपके पौधे इतने ही स्वस्थ रहेंगे जितने कि हमारे पौधे स्वस्थ हैं। और जो खाद और जो छिड़काव हम बता रहे हैं उसे आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।